चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है ये 28। ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 27 तक हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए बनाते हैं, उससे पहले पढ़ते हैं। 40 बच्चों का नहीं 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था, तो कितने प्रतिशत बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। मतलब सवाल क्या कह रहा है कि टोटल 40 गो बच्चा है, ठीक, उसमें से 25% ऐसे बच्चे हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है, तो कितने ऐसे बच्चे जिनको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, ये बताना। समझ पा रहे आप लोग? तो हम क्या काम करेंगे, इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये निकाल लो कि टोटल 40 है ना जी, 40 का 25% निकालेंगे तो क्या पता चलेगा कितने को फुटबॉल पसंद है। तो ये क्या कह रहा है कि 25% बच्चों को फुटबॉल पसंद है, जब 25% वैल्यू निकल के आएगा वो यही ना निकल के आएगा कि कितना को लोग पसंद है। तो टोटल में से पसंद वाला घटा देंगे तो नापसंद ना निकल जाएगा। तो ये तरीका बनाने का, तो ऐसे बना लीजिएगा आप लोग। रूल नंबर 1 लगाएंगे, अगर ऐसे लिखिएगा कि 40% गुने 25, 40 का 25% निकालिएगा तो करिएगा इससे 25 कम 25, 25 चौके 100, 4 कम 4, 4 कम 4 0, कितना आ गया 10 बच्चे आ गए। ये 10 बच्चे कौन से हैं, वो है जिनको फुटबॉल पसंद है, क्योंकि 25% कैसा बच्चा था, 25% बच्चों को फुटबॉल पसंद था, तो ये क्या निकल के आएगा, पसंद वाले निकल के आएंगे। मुझे तो बताना है कि कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद नहीं था। तो टोटल 40 था, 40 में से 10 को पसंद नहीं था, तो कितना को पसंद, सॉरी 10 को पसंद था तो 30 को पसंद नहीं था। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 30 बच्चों को पसंद नहीं था। सिंपल सी बात है। इसे 40 बच्चा था टोटल, उसमें से 25% बच्चों को पसंद था, तो हम 40 का 25% निकाले तो आ गया 10 बच्चा, मतलब 10 को पसंद है। आप पूछा कि कितना को नहीं है, तो टोटल 40 में से 10 को पसंद है तो 30 को नहीं है। हाँ, दो का कहानी है, पसंद वाले ना पसंद वाले, कोई तीसरा है ही नहीं। 65% का है, 65 बोल रहा है, 75% लोगों को परसेंट में नहीं बताना, संख्या मतलब नंबर में है, तो परसेंट में पूछेगा तो हो ही जाएगा 75%, कि 75% लोग बच्चों को पसंद नहीं था। नंबर पूछ रहा है कि 40 बच्चा में से, यहाँ संख्या है 40, यहाँ प्रतिशत बता रहा है कि 40 बच्चों में से 25% को पसंद था, तो कितना बच्चों को पसंद नहीं था, तो 10 को पसंद था तो 30 को नहीं था। इसको तुम कैसे बना सकते हो, दूसरा तरीका ये कैसे बना सकते हो, तुम लिखोगे डायरेक्ट कि भैया रूल नंबर 2, 40 में से 10 घटा दिए तो जो नहीं, हाँ नापसंद वाला निकल के आ गया। तो इससे कर सकते हो कि जो 40 को बच्चा है टोटल 100% है अपने आप में, है ना। तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि 100% बड़ा ना, ऐसे लिखो। सो लिखना क्या, ऐसे ही समझ सकते हैं हम लोग। टोटल चाइल्ड बराबर 100%, आप बराबर मान सकते हैं 40 बच्चा नहीं मान सकते जी, परसेंट के रूप में 40 और संख्या के रूप में, सॉरी परसेंट के रूप में 100%। ऐसे डाटा में देखेंगे तो 40 को बच्चा है, और कितने लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं 25%, तो कितना लोग अनलाइक कर रहा है, अनलाइक कैसे लिखा गया, इंग्लिश में बता रहा हूं। हिंदी लिखना है जी। ये पसंद वाले है, कौन सा है, पसंद, ये हो गया नापसंद, ना पसंद। तो 100% में से 25% पसंद कर रहा है, तो 75% पसंद नहीं कर रहा होगा। का जी, हमको यही निकालना है कितने लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, नापसंद वाले निकालना है। तो है दोनों डाटा बराबर है अपने आप में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 100% बराबर 40 बच्चा, 1% बराबर 40 बच्चा बटा में 100। हमको नापसंद निकालना है, नापसंद कितने हैं 75%, 1% बराबर में इतना, तो 75% बराबर में कितना, तो 40 बटा 100 नीचे दिखाई दे रहा है, देखो तो कैमरा में, काट दो, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 4 कम 4 और 10 चौके 40, 10 तिये 30, 30 बच्चों को पसंद नहीं थे। इसमें डायरेक्ट निकल गया ना पसंद वाला, 75% पे करके निकाल दिया। वहां पर निकाले घटाना पड़ा था, कि हम पहले निकाले थे कितना लोग को पसंद है, और फिर टोटल में से पसंद वाला घटा दिए तो नापसंद पता चल गया था उसमें। अगला क्वेश्चन बोलना, तो 29 में क्वेश्चन बोलना, तो बोलो ना, बोलो जल्दी बोलो। 29 क्वेश्चन ना, 29 नंबर क्वेश्चन ना, पूछ मत करो, बोलो जल्दी जल्दी।
आराम से बोलो, घबराओ मत। एक विद्यालय में एक विद्यालय में, तो मैं शॉर्टकट में स्कूल लिखता हूँ। स्कूल में किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 60% छात्र किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। सफल हो गए। सफल यानी कि पास हो गए। चलो, यदि असफल होने वाले छात्रों यदि असफल होने वाले छात्रों की छात्रों की संख्या छात्रों की संख्या 240 है 240 है, तो सफल छात्रों की, हो- होने वाले छात्रों वही सफल होने की, चाहे सफल छात्रों की, आगे बोलो। की संख्या छात्रों की संख्या। समझ में आ गया क्वेश्चन तुमको? क्या पूछ रहा है? देखो, ये सब तो नौकरी का क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आता है। लाजान हो बंद बंद करो तो। हो गया ना? सवाल का कहानी कह रहा है कि एक स्कूल में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हो गए, पास हो गया मतलब। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या, मतलब जो फेल हुआ है, उनकी संख्या कितनी है? 240। तो सफल छात्रों की संख्या बताइए। तो कहानी क्या है ना, इस पूरे परीक्षा में दो तरह के छात्र की बात हो रही है, एक सफल और एक असफल। तीसरे प्रकार का कोई छात्र नहीं है। यानी एगो पास हो गया, वो फेल हो गया। जो पास हुए हैं, मतलब जो सफल हो गए हैं, उसका जो संख्या है प्रतिशत में दिया है, और जो फेल हो गए ना, उनका संख्या नंबर में दे दिया है। 240 को फेल हो गया और 60% पास हो गया। देखो कैसे गेम खेल रहा है। एगो डाटा परसेंट में दे रहा है, एगो डाटा ऐसे दे रहा है बिना परसेंट का, ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि टोटल जो स्टूडेंट था शुरू शुरू में, टोटल जो छात्र था, सफल असफल सब मिला के, जब परीक्षा दे रहे थे सब लोग, तो हम मान लेते हैं ना कि 100% था। क्या था? उसमें से कितना परसेंट पास हो गया? देखो तो 60% पास हो गया। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सफल छात्र बराबर 60%? तो 100 में से 60 को पास हो गया 60%, तो असफल कितना हो गया? असफल छात्र हो जाएगा 40%। यही मुझे निकालना है ना, कौन निकालना है? सॉरी, सफल निकालना है ना। सफल कहाँ गया? हाई निकालना है। सफल छात्र मतलब 60% का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक बात देखो, हाई जो डाटा दिया है, ये किसका डाटा है? किसका डाटा है? सफल का असफल का? देखो, असफल छात्र होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 240। ये वाला कौन है? ये भी असफल है। दोनों असफल असफल है, पर ये परसेंटेज में हाई क्या है? अंक में। पर है तो एक ही चीज। जब एक ही चीज है तो मतलब दोनों बराबर है ना। तो जब दोनों बराबर है तो बराबर कर दूं, तो ले कर देता हूं। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको कि 40% बराबर 240 छात्र। कोई दिक्कत नहीं आता। फिर करूंगा 1% बराबर 240, 40 है, अब बाटा में कहा जाएगा 40। ठीक है, छात्र छात्र चल रहा है इधर। हमको क्या निकालना है? सफल छात्र। सफल छात्र कितने हैं? 60%। 1% वाला में इतना, तो 60% वाला में कितना? कोई दिक्कत है? ये प्रकार का छोटा करो, 0 से 0, 4 कम 4, 4 6 24, 6 छात्र था ना, तो 6 गुना क्या करेंगे? 60, कितना गया? 360। पास वाले 60% क्या था? पास था ना। सफल छात्र कितना आ गए? 360। असफल कितना था? 240। अब दोनों जोड़ेंगे तो टोटल पता चलेगा, और टोटल पूछेगा तो आर ऑप्शन भी। चलो अगला क्वेश्चन बोलो तो 30 नंबर। अभी हल्का सा क्वेश्चन चल रहा है, ये टाइप 1 है, ठीक है ना? 60 60 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं 60% बॉय है। देख लो अच्छे से, बॉयज है। और यदि 25% लड़कियां यदि 25% गर्ल्स साइकिल से स्कूल आती हैं साइकिल से स्कूल आती है, तो तो उन उन लड़कियों की संख्या गर्ल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए।
जो साइकिल से स्कूल नहीं आती, जो साइकिल से स्कूल नहीं आती, साइकिल से झूठ में घुमा रहा है। क्वेश्चन आसान है। जो नहीं आती है उसका बताइए। देखिए कहानी पढ़ो आराम से। 40 छात्रों की एक कक्षा में, सॉरी 60, मतलब टोटल बच्चा बच्ची सब मिला के कितना है? लड़का भी लड़की सब मिला के 60 हुआ। ऐसा नहीं कह रहे खाली लड़का एक लड़की, सब मिला के छात्र मतलब सब। तो टोटल 60 को बाद छात्र है, छात्रों की कक्षा में, उसमें से जो 60% लड़के हैं, बता रहे सीधा सीधा कि लड़का कितना है तो लड़की कितनी होगी? 40%। टोटल 100% होता है ना कोई भी चीज, तो ये 60 को बचा हुआ है जो 100% होगा, उसमें से 60% कौन हो गया? लड़का। तो बची हुई 40% कौन हो जाएगी? लड़की। उस 40% जो लड़की है, टोटल के कितने? 40%। उस टोटल 40% लड़की में से को गए भैया 25% स्कूल साइकिल से जा रही है। तो कौन है कि जो कितनी लड़कियां जो साइकिल से स्कूल नहीं जा रही है? ठीक है ना, प्रतिशत नहीं देना है, सब नंबर में देना। पहले ऐसे लिखो कि टोटल छात्र बराबर 100% अब बराबर 60 है, प्रतिशत में है, नंबर में कोई दिक्कत नहीं ना बबुआ। बॉय गर्ल मिला के 60 हो गए। अगर कोई पूछेगा कि टोटल बॉय कितना, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? 60%। देखो 60 छात्रों की कक्षा में 60% बॉयज है, टोटल बॉयज इतना हो गया, तो टोटल गर्ल कितना हो जाएगी? 40%। क्योंकि 100% में से जब 60% लड़का हो गया, बचा की लड़कियां होगी। ठीक है, अब इस 40% लड़की जो है, इसमें से 25% लड़की साइकिल से जा रही है, अब 75 मतलब नहीं जा रही है। अभी देखो भैया, अभी अपने आप में 100% हो गया ना। टोटल एक काम करो, टोटल लड़की की संख्या निकालते हैं फिलहाल, ठीक है ना। यहाँ पे हम कहाँ लिखते, यहाँ लिखता हूँ, देखो ध्यान से। 60% की वैल्यू निकाल लो, लेकिन कहा नहीं निकालोगे? तुमको लड़का से कोई मतलब है? तुमको तो मतलब लड़की से, तो सीधा कहाँ चलेंगे? लड़की पे। तो यहाँ पे आज लड़की के पास चलते हैं। तो लड़की के पास जाएगा? नहीं जाएगा, दूर रहेगा, दूर से बात करेगा। चलो हाँ, पास नहीं जाना। कहानी क्या है कि 100% बराबर 60 लिख सकते हैं। देखो तो 100% बराबर में 60, तो बताओ तो 1% बराबर 60/100। कोई डाउट नहीं? थोड़ा सा काट के छोटा कर दो। हो गया? हो गया ना? 2 3 6 2 5 10। हमको क्या निकालना है? गर्ल्स, लड़की निकालना। और लड़की कितनी है? 40% है ना, तो लिखो यहाँ पे 40% बराबर 3/5 गुने 40। समझ पा रहे हो? कोई डाउट है जी? यहाँ काट के लिखो तो बिना काटे भी एक ही बतियाना आएगा। 5 कम 5 5 40, और 3 कितना हो गया? 24। कोई दिक्कत? तो 40% क्या थी? लड़की थी ना। क्या मैं इसे गर्ल लिख दूं? गर्ल कितना आ गई? 24 को संख्या है, परसेंट ना है, संख्या है, नंबर है। इस 24 में से, 24 को लड़की में से 25% साइकिल से जा रही है, अब बचल की 75% नहीं जा रही है। ये अपने आप में 100% हुआ ना। इसे कहा इसमें से 25% जो है बाईसाइकिल जा रही है। कैमरा में दिखाई दे रहा है? तो बचल की 75% साइकिल से नहीं जा रही है। यही हमसे पूछ रहा है कि बताओ कितनी लड़कियां हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जा रही है। भाई अपने आप में 100% है ना जी? बोलो तो हाँ। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100% बराबर 24 गर्ल्स, ठीक है, 1% बराबर 24/100। हमको क्या निकालना है? 75% लड़की ना, ये स्कूल नहीं जा रही है, इसकी संख्या निकालना है। तो 1% बारे में इतना, तो 75% बारे में कितना? तो 24/100। कैमरा में दिखाई दे रहा है? तो 25 लिखा है, 24 था ना, फिलहाल इसको अभी रहने दो, इसको काटो। 25 चौके 100, अब 25 दिए 75, 4 कम 4 4 छक 24, छतरी कितना आ गया? 18। तो इस 24 को में से 18 को लड़की साइकिल से स्कूल नहीं जा रही है, अब बाकी बच्चों की साइकिल से जा रही होगी। हमको कौन बताना था? नहीं जा रही थी। तो ऑप्शन ए सही है। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है इसको? है ना? ये क्वेश्चन भले मैं देख आपको लग रहा है देखने के बहुत लंबा खींच दिया हूँ, लंबा नहीं, अगर आप बनाना चाहेंगे तो ध्यान देकर लेंगे। मन में इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है? मन समझ जाएगा 100% मतलब 60%, इसका कोई काम ही नहीं, इसको तो हम लिखवा नहीं करते।
समझाने के चक्कर में हमको इसको लिखना पड़ेगा लाल कलर के बारे में। सीधा 40 पाएंगे, 40 निकाल के यहीं पे ठोक देंगे। उधर अलग जूनी कहाँ जा रही हो? यहाँ पे आइए बाबू, हाई कर दो। दिख ही नहीं रही है। नहीं दिख रही है? इधर आओ, बैक कर दो कैमरा में, बैक कर दो तो ऐसे बैक करो, ये छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बैक करो, बाय। भाई नहीं है। नहीं करोगी? ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ जाओ, बाय मत करो, जाओ तुम जाओ। चलो जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये कितना था? ये क्वेश्चन 30। बच्चा में हिलाना मत, छूना नहीं, देखिए भाभी लाएगा नहीं, छूना नहीं बाबू। बोले ना चाचू से बैठो, जा आगे आगे, इधर से हेलो करोगी? ओ भैया इतना पास से हेलो करोगी रे, डर जाएगा सब लोग। वहां से देखो, चाचू से बैठ जाओ, वहां पे बैठ जाओ, आ जाइए। वहां बैठ जाओ, जाओ दिखेगा, जाओ। आपसे बाय करेगी? अच्छा ठीक है। ओ भाई साहब, लड़की बहुत आगे होती है इस सब में, यहाँ से बाय कर रही है, देख रहे हो? आपसे भी बड़ी दिख हाँ, रही थी। बस हो गया बच्चे, बस बस। चलो हम क्वेश्चन बोला कितना था इस बार? 31 है। नहीं पता है, एक टीम 31 था ना क्वेश्चन ये वाला अभी जो बोल रहे हो? नहीं 30 था। अभी जो बोल रहे हो 31 एक टीम 35 खेल जीतती है। 35 खेल। ओ भाई साहब, भाभी भाई खेल के मस्ती काट रही है, भगाइए इसको। जाओ चल मम्मी जाओ, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। एक टीम, एक टीम उसके बाद कहा था जी? एक टीम 45 खेल जीतती है। जीतती है, आगे जो खेल जो खेले गए खेल, ऐसे लिखा है, हाँ, जो खेले गए जो खेलों का खेले गए खेलों का खेलों का 60 60 का 60, 60% 60% है। आगे था। चलो था। टीम ने कितने खेल खेले? टीम ने कितने कितने खेल खेले? देखो बहुत आसान सवाल है, कहानी का कह रहा है। एक टीम है, वो 35 को गेम खेलती है, 35 को मैच खेलती है। अच्छा खेल, सॉरी 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 सॉरी, एक टीम 35 खेल जीतती है। कितना खेली है नहीं पता, उसमें से जितना भी खेली थी 35 को जीत चुकी है। आगे इसके बारे में कर रहा है, 35 के बारे में कर रहा है कि जो खेले गए खेलों का 60% था, यानी कि कितना परसेंट गेम जीती है? तो 60%। ये जो टीम है, और बात किया जाए परसेंटेज में कितना जीती है, तो 60%। और नंबर में कितना जीती है? 35 को। नहीं समझा? इस मान लो तुम्हारे टेस्ट हुआ ट्यूशन में, और टेस्ट में आ गया मान चलो 20%, 20 नंबर आया, 50 का टेस्ट था, मानो मानो 50 नंबर का टेस्ट हुआ, चाहे 100 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें से 60 नंबर आ गया, पापा को दिखाया, पापा 60 नंबर आ गया। तो पापा कह रहे कि परसेंट में बताओ, परसेंट में, ये सब मुझे ना समझ में आता है, कितना परसेंट नंबर है लोग, तो तुम परसेंट निकाल के फिर इनको बताओगे कितना परसेंट आ गया। तो क्या परसेंट में बताने से नंबर कम बेसी हो जाएगा? वही रहेगा, बस बताने का तरीका अलग है, रूप अलग है, बतिए तो क्या है ना। वही कह रहा है, एक टीम 35 खेल जीतती है, संख्या के रूप में 35 कह रहा है, जो मतलब हाई वाला, जो जो खेले गए खेलों का टोटल जितना खेल खेली है, उस खेले गए खेलों का 60% था। लेकिन दोनों डाटा वही एक है, हाई परसेंट में, हाई नंबर में है। तो जब एक ही है तो क्या मैं बराबर लिख सकता हूँ? फिलहाल इसे लिखो कि टोटल प्लेड गेम, अरे हिंदी में लिखना है जी, अरे ससुर, खेले गए कुल खेल, खेले गए कुल खेल बराबर 100%। नहीं मान सकता हूँ, चाहे 100% मत कहो, 100x कहो, का दिक्कत? मैंने टोटल 100 गेम खेली थी टीम, उसमें से कितना जीती है? ये जीती है कितना? 60%। तो हारी कितनी होगी? हारी होगी 40%। तो 40% हार जाएगी, सिंपल बात है, तो कॉमन बात है। टोटल 100% गेम था, उसमें से 60% जीत गई है, तो 40% हारी होगी। बोला हाँ, यही बताया हम लोग को कि टीम कितने खेल खेली थी। ओ, इससे कोई मतलब नहीं है हारने से, टोटल गेम निकालना है। क्या निकालना है? 50 खेल खेली। हाई टोटल निकालना है, कह रहा है ना कि टीम ने कितने खेल खेले थे, यानी खेले गए कुल खेलों की संख्या निकालना है, यानी कि 100x का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना? 100x बोलो चाहे परसेंटेज में क्या दिक्कत। मान लो मैंने टोटल खेल कितना खेले थे लोग,
100%, 60% जीत गया। परसेंट के रूप में 60 जीता है, और संख्या में कितना जीती है सो 35 को गेम, कितना गेम जीती है। और दोनों एक बतिया है ना, तो जब दोनों एक है तो क्या 60% बराबर 35 लिख सकते हैं। 1% बराबर 35 बटा में 60। हमको निकलना क्या है, खेले गए कुल खेल कितना है 100%। तो 1% बराबर में इतना, तो 100% बराबर में कितना, 35 बटा 60 और गुना में 100। 20 तिहाई 60 है, 20 बचे 100। अब कटेगा जी, तो कट भी नहीं करेगा, पॉइंट में आने लगा। कोई दिक्कत नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसा का चिन्ह दे रहा है। खेले गए खेलों का है, नंबर में है, खेले गए खेलों का 60% था, सही जा रहे हैं हम लोग। इसका टोटल का 60% था। ओ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जानते हो क्या कह रहा है, खेले गए खेलों का 60%, ऐसे खेले गए खेलों का 60%, ठीक है ना। यानी कि है ना आपका खेले गए कुल खेल, मैंने मान लिया है खेले गए कुल खेल 100x, इसी खेले गए कुल खेल का सवाल में साफ साफ कह रहा है, खेले गए कुल खेल का, यानी कि 100x का 60% था कौन, भाई 35 बराबर 35, ये कहा मैंने। आप पकड़ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है। चलो तो अब इसको सॉल्व कर दो। 60 100x का मतलब होता है गुना, ऑफ होता है यहाँ पे इंग्लिश में, 60% के बटा में से 100 इक्वल टू कहा गया 35। काट कुट चाहते हैं, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे कहा गया आपका 60x बराबर कहा गया 35, x बराबर 35 बटा में 60। कोई डाउट, देख लो अच्छे से। जीरो से एक जीरो, एक जीरो से ये जीरो, और 10 6 बचा था, 10 छक्का 60 है, 100 बराबर 35, और फिर एक सही रुक गया, गुना में तो भाग में चल गया 60। अब तो बताओ ये 1x का वैल्यू आ गया ना, हमको तो निकालना था खेले गए कुल खेल, यानी कि ये निकालना है आपको 100x, तो 1x बराबर में इतना, तो 100x बराबर में कितना, 100 से गुना ना कर देंगे, तो मार दीजिए यहाँ पर कि 100x बराबर 35 बटा 60 गुना में कहा जाएगा 100, 20 3 60, 20 25 100। अरे फिर तो वही बतिया रहा जी, वो भी तो सही करेक्शन था, कोई बात नहीं, इसको कॉल सॉल्व करते हैं। तो 35 5 कितना आ जाएगा, 25 के 5 हासिल 2, 15 2 17 बटन का आ गया 3। इसको काट देंगे, काट देंगे, कितने खेल खेले, तो 3 कम 3 और 3 पचे 15, और फिर गड़बड़ है का जी, 3 पचे 15 और 25 हुआ ना, 3 आठ 24, फिर 3 के 9, 58.33 आ रहा है, मान लो 58 मान लो, 3 हटा दो पॉइंट वाला, कितना हो जाएगा, नहीं हुआ, कितने से दे रहा है 50 खेल 60 खेल 75 ये बात, तुम क्वेश्चन कुछ गड़बड़ किया है का, बोलता क्वेश्चन पढ़ता। एक टीम पर डाल 45 45 गड़ा है, तो 35 कहाँ बोला है रे, हम कोई कहा नहीं कट रहा है, यहाँ 45 ना है, गलत तरह की, तो यहाँ पे सुधारो, यहाँ पे क्या कर दो 45, यहाँ ये 45, तुम भी समा बन रहे हो, वो गलती बोलती है। अब देखो आराम से कट जाएगा, 20 पचे 100, 20 तिहाई 60, 3 कम 3, सो काटेगा 15 तिहाई 45, 15 पचे 75, आ गया टोटल गेम 75, 75% ना 75 गेम, टोटल गेम कितना खेला था इस टीम ने, 75, समझ पा रहे हो। हाँ, बेकार तो तंज हमको दे तो पहले के, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर बोलो, 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन बोलो, थोड़ा आराम से, घबरा मत, तुम गलती बोलते रहे। पिछले वर्ष पिछले वर्ष, तेरा क्वेश्चन को काटा नहीं रहूं मैं, क्वेश्चन पे काट कुट नहीं लगा है, ना तब ठीक, हाँ ठीक ठीक है, काट कुट लगा तो उसको मत बोलना, गलत है। पिछले साल, पिछले वर्ष के लिए, एक एक व्यक्ति का व्यक्ति का, व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा, प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, 1440 प्रीमियम कितना था, 1 4 140, 1440 1440, ठीक है था। चलो आगे, आराम से, पिछले वर्ष, हाँ रुपया था। रुपया था, चलो रुपया था, यदि
उसने आराम से। वर्ष यदि उसने इस वर्ष इस वर्ष 1512 रुपए 1512 रुपए भुगतान किया, भुग भुगतान किया, भुगतान मतलब होता है एथी करना, जमा करना, तो उसके किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में वही बीमा शर्त में मान रहा हूँ, उसके बीमा में कितने वृद्धि बताना है क्या? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? हाँ, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो एकदम सिंपल कहानी है। शुरू मत कहिए, पिछले वर्ष कहिए, वही शुरू को चाहे पिछले वर्ष को। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम इतना रुपए था। उसने कहा किया कि यदि उसने इस वर्ष मतलब अगले वर्ष इस वर्ष इतना रुपए भुगतान किया मतलब उसमें जमा कर दिया, तो उसके बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। ठीक, तो एक बात आपको ध्यान समझ लीजिए, देखो ध्यान से कहानी क्या है। आपको जिस चीज को परसेंट में बदलना है, जिस चीज को, उसको ऊपर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? ऊपर। और जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसको नीचे रखा जाता है। जैसे मान के चलो तुम्हारा सैलरी पहले मिलता था 500 रुपये, अब मिलने लगा 100 रुपये, सॉरी 100 कह रहा हूँ, 600 रुपये मिलने लगा, तो इंक्रीज हो गया ना, 100 रुपया हो गया ना जी, 500 से 600 हो गया, 100 रुपये बढ़ गया। अब मैं कहूंगा इसको परसेंट में बताओ कि कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। तो जिसको परसेंट में करना है कहाँ रहता है? ऊपर। तो आपको इंक्रीज करना है ना, तो 100 रुपये बढ़ गया है, 100 को रखोगे ऊपर। और तुलना किससे करना है वो नीचे आता है। तो जो आपका सैलरी बढ़ा हुआ है 500 से होकर 600 हो गया है कि 600 से होकर 500 हो गया है। सुमित 500 था ना, तो तुलना 500 से ही ना कर रहे हैं जी, तो 500 से 600 हो गया, तो बटन का लिखेगा 500, यानी कि जिससे तुलना करते हैं कंपैरिजन, वो नीचे आता है। तो हमारी तुलना पिछले वर्ष हो रही है कि इस वाले वर्ष से हो रही है? कैसे इस वर्ष के बारे में तो बात हो रही है, पिछले वर्ष से। पिछले वर्ष वाला बतिया कहाँ लिखा जाएगा? नीचे, यानी कि 1440 कहाँ आ जाएगा? नीचे। इंक्रीज बताना कितना वृद्धि हो गया, तो भैया कितना वृद्धि हो गया? पहले कितना जमा कर रहा था, जब इस बार कितना जमा किया? 1512 रुपये जमा किया है इस साल। और पिछले साल कितना जमा किया था? 1440 रुपया। तो कितना इस ज्यादा जमा कर दिया? घटा के देख लो, 11 में से ये गया 0 0, कितना जमा कर दिया ज्यादा? 72 रुपये। देखो पिछला साल 1440 रुपये जमा किया था, इस बार 1512 रुपये जमा कर दिया, कितना इंक्रीज कर दिया? तो 72 रुपये इंक्रीज किया ना, इसी को परसेंट में करना है, ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर। और तुलना पिछले के साल से करें ना, कि पिछले साल की तुलना में इस बार कितना ज्यादा किया, इसलिए पिछले साल वाला कहाँ जाएगा? नीचे। और परसेंट में करने के लिए क्या करते हैं? 100, एक जीरो से एक जीरो, ये देखो 12 5 60, 12 6 72, 12 से 12 आदमी कटेगा। अब देखो 6 कम 6 और 6 दिन के 12, 2 कम 2 और 2 5 10, 5% का इंक्रीजमेंट आ गया। कितना का आ गया? 5%। देखो तो आंसर आ रहा है, 32 था, 32 शुरू में होगा, जब शुरू के पहले के चैप्टर है, धीरे दूर मत जाना। 32 मिला। अब आगे आंसर देखो तो 5% आ रहा है, 43 बोलना तो सो काटा नहीं ना क्वेश्चन, कोई बात नहीं। सोमनाथ की वार्षिक आय 2400 और है 2 जीरो। अच्छा चलो 5 जीरो लगा दिया, आगे बोलो। उसके बाद रुपए है, रुपए हैं, ठीक। वह वह हर महीने हर महीने अपने वाहन के लिए हर महीने अपने वाहन के लिए अपने वाहन के लिए 4000 रुपए, चार 40,000 4 जीरो है, 40 जीरो आएगा। रुपए का करता है, खर्च करता है का? EMI अच्छा भुगतान पर वही कहानी है। ईएमआई भरना किस होता है? ईएमआई भरना भुगतान लिखा है ना, ईएमआई भुगतान करता है। करते हैं। चलो करते हैं। उसकी उसकी मासिक आय मासिक आय का कितना मासिक EMI पर खर्च होता है, उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? कितना प्रतिशत EMI पे खर्च
खर्च, ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है ना थोड़ा सा, खर्च किया जाता है। लाइक कितना पैसा छापना है। हाँ देखो जी, सारी कहानी क्या है, सोमनाथ कोई है हमारे प्यारे सोमनाथ जी की वार्षिक आय कहाँ ज्यादा कमा रहा है सबसे? हाँ रे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख 10 लाख मतलब कि 24 लाख कमा रहा है, ज्यादा है जी। एक वार्षिक में तो क्या होता है, एक साल का, एक साल में कितना कमा गया? 24,000। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 12 मंथ में कितना कमा गया? 24 लाख। 1 2 5 1 2 3 4 5 जीरो था ना, इतना रुपए कमा लिया। अब कह रहा है कि वो हर महीना ध्यान देना, हर महीने कितना पैसा जमा कर रहा है, ईएमआई पे कितना भर रहा है? 40,000। तो एक महीना में 40,000, फिर दूसरा का महीना में 40,000, 2 महीने में 80,000, ऐसे करते करते 12 गुना 40 करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि 12 महीने में कितना खर्चा कर दिया, जमा कर दिया पैसा। यहाँ आप लिखो, ये तो 12 महीने में इनकम था ना, इसका इनकम था, इनकम समझते हो, आय कमाया है ये, आय था। और 12 महीना में इसने खर्चा कितना कर दिया? तो 40 इंटू 12 तो 48, 1 2 3 4, इतना रुपये इसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया, ईएमआई पर खर्च कर दिया, खर्च कर दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताइए कि उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है, उसके मासिक आय का। तो पहले बताओ, हई जो आय है मासिक है कि वार्षिक है? वार्षिक है, एक साल का है ना, इसको मासिक में चेंज करो, मासिक आय पे चलते हैं क्योंकि मासिक आय पूछ रही है। 12 महीना में इतना, तो एक महीना में कितना, वही ना मासिक आय लगा हो, तो 12 से भाग देंगे ना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट मार दूंगा 12 से, तो भाग देंगे 24, कितना आ गया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना आ गया? 2 लाख महीना कमा रहा है, बाप रे बहुत कमा रहा है जी। चलो, इसका मासिक आय कितना निकल के आ गया? 2 लाख। ऐसे लिखो कि 1 मंथ इज इक्वल टू इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख रुपए, इसका क्या है? इनकम है। ये 12 महीने का था ना टोटल। अच्छा देखते हैं क्या है किया हूं मैं। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? हर महीने की बात कर रहा है ना, मासिक आय का। देखो तुलना किससे हो रही है? मासिक आय से। देखो 700 का है कि उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है, किसके बदलना है प्रतिशत में? खर्च को। देखो उसके मासिक आय का कितना प्रतिशत खर्च किया जा रहा है, खर्चवा को बताना है प्रतिशत में। खर्च कितना कर रहा था? 40। इसको ऊपर रखो, रख दिए, इसको परसेंट में करना है। और तुलना कर रहा किस है? मासिक आय से। पढ़ लो, उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत खर्च किया, तो मासिक आय कितना आ गया? 2 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, और गुना हम क्या कर देंगे? 100। ये हमारा निकल के आ जाएगा वो अपने मासिक आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है। फंसिए काजी कुछ ना। और इसको काटते हैं जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, जीरो से फिर हाई जीरो, और दो कम दो दूसरी के 4, और 2 गुना 10 कितना आ गया? 20%। देखो तो, देखा आंसर दे रहा है, देखो तो। तो परसेंट की चिन्ह नहीं लगाया है, कोई बात नहीं। एक बार काम करो, देखे तो कितना भैया प्रतिशत है, पूछ रहा ना साफ साफ प्रतिशत कितना, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, पूछ रहा ना। क्वेश्चन में कितना था ही? 33 था। 33 महाराज आ जाइए, 33 का ए, कहाँ है 33? सही बात है, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है? मैं थोड़ा कंफर्म हो गया, इसका तो कोई काम ही नहीं होया हो, फिर 12 महीने हिसाब निकाल कुछ कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मासिक खर्च पूछ रहा था और मासिक आय पर तुलना कर रहा था। कहता है कि उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है, तो खर्चों को परसेंट में करना था, इसलिए 4,000 ऊपर चल गया। हम जानते हैं, शुरू में हमको बुझाया है, हाँ याद दिलाया, लेकिन फिर हम मासिक में ऐसी कर रहा था, मासिक में मंथली महीना होता है, होता है हाँ कि साल होता है, ना ये ना करना है। मंथली होता है। चलो अगला क्वेश्चन ये हो गया 33, 34 बोलना तो कितना हुआ है समय? यदि x का समय कितना हुआ है कैमरा में? 34 है। क्वेश्चन कितना बता दिए, कब से पढ़ा रहे हम? 29 से। 29 30 31 32 33 33 हो गया, इतना काफी है, रहने दो क्या, रोज 5 6 क्वेश्चन ये कब करा दो।
हटा दीजिए। बोलो एक और बोलो। नहीं तो 35 तक खत्म ही कर दीजिए। अच्छा। 5 को ऐसे ही रहेगा। तो अभी तो 34 है ना, हाँ। तो इसके बाद 35 आएगा। 34 बोलो बोलो। यदि x का छोटा क्वेश्चन है का जी। यदि x का 75% 75% 15,000 15,000 नहीं 100 15 ऐसा ना 1500 1500 है। 1500 के 15% से 1500 के 15% से 15 कम है 15 कम है। वाह भाई वाह। तो x का मान क्या होगा? ये ससुरा x का मान क्या होगा? कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। x का मान क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। देखो जहां भी का लिखता है ना उसका मतलब गुना होता है। देखो बोर्ड पे देखो, कह रहा है कि x का 75%, ठीक। फिर यहाँ तक कम है, यहाँ तक एक अलग डाटा है 175%। फिर कह रहा है कि 1500 के 15%, ये अलग डाटा है। से 15 कम है। कौन कम है? हाई। हाई वाला जो डाटा है, हाई वाला डाटा, इस वाले डाटा से 15 हाई कम है, मतलब हाई ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? हाई 15 ज्यादा है, ऐसे बोलो, चाहे कहो कि हाई 15 कम है। तो ज्यादा वाले में से कम का घटाएंगे तो जितना भी ज्यादा निकल के आ जाएगा ना जी, हम उसी नियम पे जाएंगे। यानी कि हमेशा टोकेंगे कि 1500 के 15% माइनस एक्स का 25 अगर सही नहीं हुआ तो हाँ नंबर कटता है। हाँ यहाँ पे देखो, इसमें डाटा में कोई दिक्कत है तुमको कि इसमें से माइनस किया हूँ, इसको बराबर 15 कैसे लिख दिया? क्योंकि हाई डाटा जो है इसमें डाटा से 15 ज्यादा है। तो ज्यादा है तो ज्यादा वाले से कम का घटाएंगे तो कितना ज्यादा का अंतर उतना निकल के आ जाएगा ना। मान लो कि ये ए लड़का है, ये बी लड़का है, इसके पास है 100 रुपए, इसके पास है 75 रुपए, इसके पास कितना ज्यादा है? 25 रुपए। तो दोनों घटाएंगे तो बराबर में 25 ना आ जाएगा। वैसे कहानी चल रहा है, यहाँ 15 ज्यादा था, 15 निकल के आना जाएगा। ये इक्वेशन बन गया, इसको ठोक दो, इसका मान निकल जाएगा। और क्या करना है इसमें? ये 1500 के मतलब गुना, ये 15 बटा में 100 माइनस माइनस एक से गुना 75 बटन का आ जाएगा 100 बराबर का आ जाएगा 15। देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 25 चौके 100, 25 तीन 75 है, 15 गुने 15 225, ठीक है। और 225 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, समझ रहे हो? एक काम करो, है 225 को यहीं रखो, 15 गुने 15 225 यही रखा हूँ मैं। यहाँ प्लस 15 है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 15 बराबर माइनस है 3x होगा ना, 3 गुना 1 से उधर चल जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा। कोई डाउट है तो बोल दो, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 0 1 2, कोई दिक्कत है? देख लो, 5 में 5 गया 0, आई का 2 में से 1 गया 1, आई 2, आई गुना 3 भाग में जाएगा ना, सीधे से ना काट दे इसे। 3 7 21 है, 0 हुआ बराबर का आ गया x। x का मान कितना आ गया? 70। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बोलो तो 35 बोल ही तो उड़ा देते हैं इसको। छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। ठीक है तो बोलो, लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा ज्यादा ना। संख्या किसी संख्या का 35% किसी संख्या का 35% करने के लिए कैमरा सही चल रहा है ना? करने के लिए संख्या संख्या का गुणन संख्या का गुणन, गुणा अच्छा गुणा, संख्या को गुणा चलो को गुणा को गुणा करना चाहिए। करना चाहिए। बहुत ही अजीब सवाल है ये तो ससुर। बनाना कम है, इसको समझना ज्यादा है, पर तुम क्वेश्चन में समझ में तो जगह आ जाओगे। किसी संख्या का 35% करने के लिए संख्या को गुणा करना चाहिए, मतलब संख्या को किससे गुणा करना चाहिए कहानी। कोई संख्या नहीं पता, उस संख्या का 35% करना है, उसमें कितना से गुना करेंगे? तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है? x है, तो x का 35%, ठीक। तो x गुना 35 बाटा में 100 काट दो, x गुने 5 से तो 35 है, 20 दिन के 20 25 100, कोई दिक्कत है? लेकिन आसान लगने लगा थे सच में? पढ़ते पढ़ते। हाँ चलो। ऐसा ऐसा घुमाइए ना है। चलो देखो जी, तो सब प्रश्न पूछा था कि किसी संख्या को 35% करने के लिए किस संख्या से गुना करें करना चाहिए। तो 100 को हम किससे गुना किए? 100 को किससे गुना किए? 7 बटा 20 से ना। यही तो आंसर, यही तो क्वेश्चन पूछा था कि किससे गुना करना चाहिए। 7 बटा 20 से गुना करना चाहिए। ये क्वेश्चन तुम्हारा तुमको थोड़ा कम समझ में आया होगा।
है ना। बहुत लोगों को कौन समझ में आएगा, लेकिन देखो यही कहानी है। कमेंट करना, कोई दिक्कत होगा तो इसको फिर से बताएंगे थोड़ा तोड़ के अपने हिसाब से, है ना। और थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ओके।